नेता विपक्ष का चुनाव न होने पर एक्शन में है नायब सिंह सैनी सरकार। वैकल्पिक ऑल्टरनेट व्यवस्था करने की तैयारी में है सरकार। अभी तक नेता का नाम तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। चयन नहीं होने के कारण नई नियुक्तियां अटकी हुई हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं। चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष बतौर सदस्य मौजूद रहते हैं। चुनाव के 6 महीने बाद भी नाम तय नहीं हो पाया है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी अटकी हुई है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव पिछले साल अक्टूबर महीने में संपन्न हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तब से अब तक करीब 6 महीने से ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है। तो नेता विपक्ष का चुनाव न होने पर एक्शन में है नायब सिंह सैनी सरकार। सरकार बिना नेता प्रतिपक्ष के व्यवस्था करने का विचार कर रही है। कानूनी सलाह जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से ली जा सकती है, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन लीडर का चुनाव अब तक नहीं कर पाई है, क्योंकि अब तक नेता का नाम तय नहीं हो पाया है। तो चयन नहीं होने के कारण जो कई नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो अटकी हुई हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित कई नियुक्तियां रुकी हुई। नेता विपक्ष का चुनाव न होने पर एक्शन में है नायब सिंह सैनी सरकार। वैकल्पिक ऑल्टरनेट व्यवस्था करने की तैयारी में है सरकार। अभी तक नेता का नाम तय नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा असेंबली इलेक्शंस हुए थे। 6 महीने का समय बीत चुका है, पर अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है वो ऑपोजिशन लीडर यानी कि सीएलपी लीडर का नाम अभी तक तय नहीं कर पाई है। चयन नहीं होने के कारण नई नियुक्तियां जो हैं वो अटकी हुई हैं। चयन कमेटी में नेता प्रतिपक्ष बतौर सदस्य मौजूद रहते हैं। चुनाव के 6 महीने बाद भी जो नाम है वो तय नहीं हो पाया है। तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव पिछले साल अक्टूबर महीने में संपन्न हो गया था। तब से अब तक करीब 6 महीने से ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है, जिसको लेके नायब सिंह सैनी जो सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही है। तो कानूनी विकल्प जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीबी बत्रा, कांग्रेस नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई? क्या कुछ रीजन? क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं। इंटरनल प्रोसेस है, बिकॉज पार्टी गॉट ए सेटबैक आल्सो इन द असेंबली इलेक्शन। उस वजह से पार्टी ने और भी चेंजेस करनी है। सबको लेवल पे चेंज करेंगी और इकट्ठा ही सारा फैसला हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का इंटरनल मामला है। नेता प्रतिपक्ष के बिना कोई काम रुका नहीं हुआ है। अगर सरकार का काम रुका हुआ है तो वो भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी उनको लगता है विपक्ष का मजबूत नेता है। और पर सरकार का कहना है कि कई नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स अटकी हुई हैं। हाँ, उनको बुला सकते हैं, अच्छी बात थोड़ा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसी कोई नेता प्रतिपक्ष क्या, पिछले दिनों जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष की स्ट्रेंथ नहीं थी, अधीर रंजन उसके नेता थे सीएलपी के, उनके पार्टी के पार्लियामेंट में, तो उनको बुलाया जाता था, अच्छी बात नहीं है। तो ये भी बुला सकते हैं, पर ये पार्टी का इंटरनल प्रोसेस है और इस इंटरनल प्रोसेस में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जी, पार्टी का इंटरनल प्रोसेस तो है, लेकिन सरकार बिना नेता प्रतिपक्ष के व्यवस्था करने का विचार कर रही है। कोई बात नहीं, बिना नेता प्रतिपक्ष की व्यवस्था कर सकती है सरकार को। अगर सरकार को वेट करनी है तो सरकार की मर्जी है। कि वो लीगल वे अपनाएंगे। लीगल में दे कैन पिक एनीबॉडी टू रिप्रेजेंट द अपोजिशन। कोई दिक्कत बात। जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी बत्रा, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पार्टी का इंटरनल प्रोसेस है। दूसरी तरफ से अगर हम बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी के तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि चयन नहीं होने के कारण नई जो नियुक्तियां हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, वो काफी समय से अटकी हुई हैं। हम कानूनी विकल्प लेने जा रहे हैं। चुनाव के 6 महीने बाद भी जो नाम है अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ मोहनलाल बडौली जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रधान हैं हरियाणा के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब पे। नेता विपक्ष का चुनाव न होने पर सरकार का ऑल्टरनेट प्लान क्या है? मैं 18 न्यूज के पत्रकारों को सभी को राम राम। और सर्वजोत बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है जी, और ये प्रश्न
विधानसभा का सेशन चला, बजट सेशन चला, उसमें भी हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सदन में कहा कि हम तो हुड्डा जी को ही विपक्ष का नेता मान के चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है। और कांग्रेस तय नहीं कर पाई, लेकिन हमने हुड्डा जी को ही मानते हुए हाउस को चलाया है जी। और हम तो आज भी कहीं भी उसी का नाम लेते हैं, हम तो उसी को नेता मान रहे हैं। कांग्रेस बनाए ना बनाए, हमने तो मान ही लिया है। अब वो ना बनाए तो वो कांग्रेस की कमजोरी है, हमारी तो कमजोरी है नहीं। तो कांग्रेस अपना कोई फैसला नहीं ले पाती, ये कांग्रेस की कमजोरी है। इसलिए कांग्रेस जो है आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश से समाप्ति की ओर है, और कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नीति है। आज वो अपने जिम्मेवारियों से छुटकारा चाहती है, और जनता अब की बार निकाय चुनाव में तो छुटकारा दे ही दिया है। आने वाले जब भी चुनाव होंगे, जो अपने नेता का चयन नहीं कर पाते तो जनता उसको क्यों वोट दे। अब प्रश्न ये है, हरियाणा की जनता पूरा सोच विचार कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बडौली जी, अभी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीबी बत्रा, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि ये कांग्रेस का इंटरनल प्रोसेस है। वो हम भी कहते हैं ये कांग्रेस का इंटरनल प्रोसेस है, लेकिन इंटरनल प्रोसेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी तो सम्मान देना चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिया है उन लोगों का भी अधिकार है कि वो ये तो देखें नेता कौन है। जो 37 विधायक कांग्रेस के बने हैं, वो बगैर किसी, उनका कोई रखवाड़ा नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। ये लोकतंत्र का अपमान है, और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का अपमान करने का काम करती है। अनेक ऐसे मौके आए हैं कांग्रेस पार्टी का जो हाल हरियाणा प्रदेश में, वैसे तो कई स्टेटों में इसी प्रकार का हाल है। नहीं बडौली जी, क्या कोई डेडलाइन पहले दी जा चुकी है कांग्रेस पार्टी को कि इतने समय में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम दिया जाए? ये जो लोकतंत्र के अंदर है, किसी भी पार्टी को कोई गाइडलाइन कोई निर्वाचन आयोग की तरफ से या कानूनी रूप से नहीं है। वो स्वयं की जिम्मेवारी है कि वो लोकतंत्र की परंपराओं को किस प्रकार से तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं जी, कितना उसका सम्मान करते हैं। तो जब उन्होंने वोट मांगा है और हुड्डा जी का नाम लेके वोट मांगा है, तो उनको लीडर अपोजिशन मानने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस को मानना चाहिए। उनके विधायक भी कह चुके हैं, अब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व उस प्रकार का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी है, कांग्रेस के नेतृत्व की कमी है। तो ऑल्टरनेट व्यवस्था क्या है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम तय नहीं हो पाया, और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, वो अटकी हुई हैं, सरकार का काम रुका हुआ है। बहुत सारे जो सरकार के काम अपोजिशन के लीडर का होना जरूरी होता है। अब हाउस तो हमने चलाया है जी, और हाउस में हमने सबका सम्मान भी किया है। और एक समय तो ऐसा मौका भी आया कि जो इनेलो के 2 विधायक हैं, उन्होंने सदन में आके कहा कि विपक्ष में तो अब हम 2 ही विधायक बचे हैं, तो हमारे में से किसी एक को चुनना चाहिए। ये नौबत भी आई, हाउस के अंदर आई। तो कांग्रेस ने अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और इसका निर्णय करना चाहिए जल्दी से। बहुत सारे फैसले सरकार के अटके रहते हैं, और हम तो अपनी तरफ से, क्योंकि अपोजिशन के नेता हुड्डा जी रहे हैं। बडौले जी, विकल्प क्या है अगला सरकार का? विकल्प जो है, हम कानूनी सलाह लेके इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जी, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहनलाल बडौली, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि कानूनी सलाह इस पूरे मुद्दे पे, मसले पे ली जाएगी, क्योंकि चयन नहीं होने के कारण कई नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स अटकी हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पार्टी का इंटरनल प्रोसेस